नमस्कार, मैं हूं अमोल राज ढींगरा और आप आज तक मुझे देखते आए हैं, सुनते आए हैं मैनेजमेंट विद इन मिनट्स, लर्न मैनेजमेंट विद इन मिनट्स के लेक्चर्स में, के वीडियोस में। मैं आसपास होने वाली घटनाओं के में छुपे हुए मैनेजमेंट लेसन्स एनालाइज करता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं। यूजुअली ये इंग्लिश में होता है, पर आज जो चीज़ है वो मैं हिंदी में बात करूंगा। और आज मैं मैनेजमेंट लेसन से दूर हटके जिंदगी के लेसन्स की बात करूंगा। कुछ इवेंट्स हुए हैं पिछले कुछ दिनों में जो हमें जिंदगी के कुछ ऐसे लेसन सिखाते हैं जो हर एक इंसान के लिए सीखने जरूरी हैं। स्पेसिफिकली मैं सुशांत सिंह राजपूत वाले केस की बात कर रहा हूं और डिप्रेशन की बात मैं नहीं करूंगा। मैं कुछ ऐसे लेसन्स की बात करूंगा जो हमें हर मोड़ पर काम आएंगे, हर मोड़ पर। थोड़ा लंबा ये वीडियो होगा, लगभग 10 मिनट का, लेकिन यकीन कीजिएगा ये 10 मिनट हो सकता है आपकी जिंदगी के अच्छे 10 मिनट्स में से साबित हों। कुछ अच्छी चीजें ऐसी सिखाऊंगा जो मैंने इतने साल के अपने ट्रेनिंग के करियर में, इतने साल के अपने काउंसलिंग के करियर में खुद सीखी हैं। तो बने रहिए, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। थैंक यू सो मच। लेसन नंबर 1, सफलता का कोई पैमाना नहीं होता। हर इंसान के लिए सफलता अलग अलग तरह से डिसाइड होती है। किसी के लिए सफलता घर मिल जाना है, किसी के लिए सफलता गाड़ी मिल जाना है, किसी के लिए सफलता यश मिल जाना है, कीर्ति मिल जाना है। लेकिन यकीन कीजिए, आपकी जो भी करंट स्थिति है, जो भी वर्तमान स्थिति है, करंट कंडीशन है, वो आज भी कुछ लाख लोग उसे सफलता मानते हैं कि वो उस जगह तक पहुंच जाएं। ये सिर्फ आपने अपने मन में सफलता के पैमाने को दूसरी तरह सेट कर रखा है। आप कभी असफल नहीं हैं, कभी भी, किसी भी कंडीशन में। आप जिंदा हैं, स्वस्थ हैं, सांस ले रहे हैं, आपके पास परिवार है, ये सब सफलता के पैमाने हैं। इनमें से कोई भी चीज नहीं है तो उसे लाने की कोशिश कीजिए। आप सफल हैं, आप असफल नहीं हैं कभी भी। लेसन नंबर 2, चाबी खो जाने पर ताला नहीं फेंका जाता। मतलब कभी आप ध्यान दीजिए, आपके पास बाइक होगी, साइकिल हो सकती है, कार हो सकती है, घर है, उनमें से कुछ भी है। आपकी अगर चाबी खो जाती है तो आप क्या करते हैं? आप दूसरी चाबी ढूंढते हैं, काफी देर तक नहीं मिलती है तो आप नई चाबी बनवाते हैं। और अगर मान लीजिए कि नई चाबी भी ना बन पाए तो आप क्या करते हैं? आप ताला बदलवा देते हैं, लेकिन आप अपनी साइकिल नहीं फेंकते, बाइक नहीं कटवाते, कार नहीं जलाते, घर नहीं तोड़वा देते क्योंकि चाबी खो गई है। बिल्कुल ऐसे ही समस्याएं हैं जिंदगी में। जितनी भी समस्याएं हैं वो एक ताला है, एक एक तरह का ताला है और उनका एक एक सोल्यूशन है, उनकी एक एक चाबी है। तो अगर कभी भी चाबी खो जाए, यानी कि कोई प्रॉब्लम ऐसी लग रही है जिसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा है, एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप दूसरी चाबी ढूंढिए, दूसरा समाधान ढूंढिए, नए तरह के समाधानों को ट्राई कीजिए। आप ऐसा तो नहीं करते हैं ना कि आप अपना घर जला देते हैं, कार जला देते हैं, बाइक जला देते हैं, साइकिल जला देते हैं, नहीं करते ना। और अगर तब भी आपको ना मिले तो आप क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा थोड़े दिन के लिए उस समस्या को किनारे कर दीजिए, अपने आप उसका समाधान आपको एक टाइम पे मिल जाएगा। आप दूसरी समस्या पकड़ लीजिए, उस समस्या का समाधान करने की कोशिश कीजिए, आप दूसरी तरह से अपने आप को सफल बनाने की कोशिश कीजिए। ताला चाबी खो जाने पर सामान जला देना एक बहुत बड़ी बेवकूफी है और ये आप कभी नहीं करते हैं, तो ऐसा जिंदगी के साथ भी मत कीजिए। समाधान नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, जिंदगी जब तक है तब तक ऐसे ताले और ऐसे समाधान, ऐसी चाबियां मिलती रहेंगी, बनती रहेंगी। लेसन नंबर 3, बिना एक सक्षम लीडर के हजारों ताकतवर लोगों का झुंड भी किसी काम का नहीं रहता। अभी सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हुआ, मैं पढ़ रहा था इनके बारे में, मैंने देखा कि किस लेवल का इंटेलेक्ट था इनके पास, किस लेवल की, किस स्तर की बुद्धि इनके पास थी। फिर मैंने देखा कि इनकी तरफ से, मैं इनको इंटेलेक्ट इसलिए हाई बोल रहा हूं क्योंकि इन्होंने किसी को ब्लेम नहीं किया कि इसकी वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं, नहीं। लेकिन मैंने ये देखा, पढ़ा कि कुछ एक गैंग है जो कुछ लोग मिल करके कुछ लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का काम कर रहे हैं और वो उन्हें स्टैंड नहीं करने देना चाहते। लाइक रियली, क्या सच में? सुभाष घई जैसा शोमैन, सोनू निगम जैसा सिंगर, अभिजीत जैसा सिंगर, कंगना रनावत जैसी एक्ट्रेस, लाइक जो खान्स के ऑपोजिट अकेले पूरी फिल्म हिट करा सकती है, सुशांत सिंह राजपूत जैसा टैलेंटेड एक्टर, और ऐसे सैकड़ों, गोविंदा, लाइक जिनको देख के हम सब बड़े हुए हैं,
पहलाज नेलानी, हम लोग, ये लोग मिलकर के ये कह रहे हैं कि एक गैंग काम कर रहा है इनके अगेंस्ट। क्यों? आप सब अगर मिल जाए तो क्या आप एक पैरेलल व्यवस्था नहीं बना सकते थे? ऐसा क्यों नहीं हो पाया? इसका भी रीजन है कि इनके पास कोई सक्षम लीडर नहीं था, एक ऐसा लीडर, इनमें से किसी में भी ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज नहीं थी जो ऐसे लोगों को एक साथ इकट्ठा करे और कहे कि हम एक अपनी पैरेलल व्यवस्था बनाएंगे। आपने सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म देखना नहीं छोड़ा था, आपने सुभाष घई की फिल्म देखना नहीं छोड़ा था, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ये लोग, इनके पास कोई लीडर नहीं था जो इन्हें यह समझा सके कि डजंट मैटर इफ द एंटायर वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू, लेट द एंटायर वर्ल्ड बी अगेंस्ट यू, पूरा विश्व आपके खिलाफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी पैरेलल व्यवस्था बनाइए सारे लोग मिलकर के। इनके पास कोई लीडर नहीं है, अरे कोई बात नहीं, लेकिन अब अपनी व्यवस्था बनाओ, पैरेलल व्यवस्था, खड़े हो सब मिलकर के। इसका मतलब बिना एक सक्षम लीडर के, बिना एक सक्षम नेता के हजारों ताकतवर लोगों का झुंड भी बेकार है। इसके ऊपर मैं एक और छोटा सा वो बताता हूं कि बहुत बड़े दार्शनिक से एक बंदे ने पूछा था कि आपको दो में से कौन सी सेनाएं पसंद है, एक ऐसी जिसमें हजारों शेर हो, एक या ऐसी जिसमें हजारों भेड़ हो। उसने कहा मुझे एक ऐसी सेना पसंद है जिसमें भले ही पूरी सेना भेड़ों की हो लेकिन उसका नेतृत्व एक शेर कर रहा हो, यानी कि उसका लीडर एक शेर हो। और मुझे ऐसी सेना पसंद नहीं है, मैं वो सेना नहीं लूंगा जिसमें हजारों शेर हो लेकिन उसका नेतृत्व यानी लीडरशिप एक भेड़ के पास हो। तो सक्षम नेतृत्व जरूरी है। लेसन नंबर 4, दुनिया में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जिनको सबकी किसी ना किसी बात से समस्या है। उनको खुश करने के, दुनिया में सबको खुश करने के बारे में क्यों सोचते हैं आप सिर्फ उत्तरदायी हैं अपने कर्तव्यों के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए, आप सिर्फ उसके लिए जिम्मेदार हैं। सबको खुश रखना ना तो ये संभव है और ना ही ये, इसका मैं आपको सुझाव देता हूं। आपने एक कहानी सुनी हुई होगी ना कि वो दो बाप बेटा एक होते हैं, एक गधे के साथ जा रहे होते हैं पैदल पैदल, लोगों ने मिलते हैं, कहते हैं अरे बताओ कितने बड़े बेवकूफ लोग हैं, गधा साथ में है तब भी दोनों लोग पैदल चल रहे हैं। दोनों लोग भैया ये खुश रखने के लिए दोनों लोग उस गधे पे बैठ जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लोग कहते हैं कि बताओ कितने निर्दयी लोग हैं, एक बेचारे जानवर के ऊपर दो लोग सवार हैं। तो उनमें से उतर जाते हैं, भाई बाप उतर जाता है, बेटे को बैठा देता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं बताओ कितना बेशरम बाप है, कितना बेशरम बेटा है, कोई संस्कार ही नहीं है, बाप पैदल चल रहा है, बेटा गधे के ऊपर बैठा हुआ है, बताओ। तो बेटा उतर जाता है, बाप को बैठा देता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लोग कहते हैं बताओ कैसा बाप है, उसको बिल्कुल भी ये नहीं चिंता है किस तरह का बाप है, अपने बेटे को आराम देने का खुद आराम से जा रहा है, बेटे को पैदल पैदल चला रहा है। तो उन्हें हर बात से समस्या है। दुनिया में हर इंसान को किसी न किसी बात से समस्या होती है और आपकी भी किसी बहुत सारी बातों से आप ही के जान पहचान के लोगों को समस्या होगी। उन्हें खुश करने के बारे में मत सोचिए, अपनी जिंदगी का समय नष्ट मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। केवल अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह टाइम से करते रहिए, उसका निर्वहन सही समय से होना चाहिए। यू शुड टेक केयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू आर आंसरेबल ओनली फॉर दैट। आप केवल अपनी जिम्मेदारियों, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार हैं। इसके अलावा सबको खुश करने के बारे में मत सोचिए, कभी नहीं कर पाएंगे। अपनी जिंदगी का समय नष्ट करते करते चले जाएंगे, लेकिन सब आपसे खुश हों ऐसा पॉसिबल नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को YouTube पे भी आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारे चैनल को, क्योंकि हम कुछ ऐसी ही चीजें आपको सिखाते हैं जिससे आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा जगहों पर फायदा होता है। आप YouTube पे ना जाकर के इस वीडियो को डाउनलोड करके भी अगर लोगों में, अपनी जान पहचान के लोगों में भेजते हैं तो भी बहुत अच्छा है। उन लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए जो अपने आप को असफल मान रहे हैं और आपको लगता है कि आपको उनकी केयर करनी चाहिए और आपको लगता है कि वो आप उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप YouTube पे हमें सर्च भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट विद इन मिनट्स नाम से, MWM आप सर्च करेंगे, हम आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। और अपने कमेंट, सजेशंस और लाइक जरूर दीजिए, रिव्यू जरूर दीजिए, ताकि हम और कुछ अच्छा कर सकें दुनिया के लिए और अपने लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में।